बाबा तुलसीदास जी और सूरदास जी का मिलन हुआ। अब तुलसीदास जी कट्टर राम भक्त और बाबा सूर कट्टर कृष्ण भक्त। तो ये जब भी दोनों मिलते थे तो यही विनोद चलता था। तुलसीदास जी बोलते, कहाँ चोर के पीछे पड़े हो, ये झूठा, आ जाओ हमारे राम जी की शरण में। सूरदास जी बोले, देखो जी खबरदार, हम आपसे बहस तो करेंगे नहीं, पर देखो ये इल्जाम हमारे ठाकुर जी पे लगाओ मत। तो बाबा तुलसी बोले, काम करो, आज ये झगड़ा मिटा ही देते हैं। कैसे? बोले काम करो, एक तराजू मंगवाया जाए, उस तराजू में तुम अपने इष्ट को लेके बैठ जाओ, हम अपने इष्ट को लेके बैठ जाते हैं। जिसका पल्ला भारी, दूसरे वाले को उसकी शरण में आना पड़ेगा। अगर हमारा पल्ला भारी तो आपको ये लड्डू गोपाल छोड़ के राम जी की शरण में आना पड़ेगा, और आपके लड्डू गोपाल जी का भारी तो हम आ जाएंगे। बोलो मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है, ठीक है, कल आ जाना, रात भर का समय आप जितना अपने इनको खिला सकते हो खिलाओ पिलाओ, इनका वजन थोड़ा बढ़ाओ, कल मिलते हैं। ठीक है, चले गए बाबा सूर। अब बाबा सूर समझा रहे, देख लाला, इज्जत को सवाल है, ने कि इज्जत रख लियो हमारी, ने कि अपना वजन बढ़ा लीजो। ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे। हाँ, अगले दिन पहुंचे, बाबा सूर ने आवाज लगाई, बाबा आओ, आ गया तराजू, लो तो लो। तुलसी बोले, तैयार हो? बोले हाँ तैयार। लो अपने इष्ट का नाम और बैठ जाओ। तो तुरंत सूरदास जी ने कहा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, और अपने गोपाल जी को लेके बैठ गए। अब तुलसी बाबा की बारी। बाबा तुलसी को, आप बैठो। तो बाबा तुलसी ने अपने इष्ट की जय घोष की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और लेके वो भी बैठ गए। अब जैसे बैठे बाबा तुलसी, तो तुलसी बाबा का पल्ला तो नीचे, और बेचारे सूरदास जी ऊपर पहुंच गए, मतलब ऊपर लटक गए, पल्ला ऊपर चला गया। अब शर्त तो जो थी वो तो माननी पड़ेगी, अब इसमें तो कोई धोखाधड़ी है नहीं। बाबा सूरदास मुंह लटकाए चुपचाप, अब क्या करें, हार गए। आ गए कुटिया में, और गोपाल जी को ले झोला में साइड में धर दिया। बोले खबरदार जो हमसे बात की तो आज। गोपाल जी आगे आए, जैसे कोई रूठ जाता है तो उसको बालक मनाता है, तो हाथ पकड़ के ठोड़ी पकड़ के कह रहे, बाबा काहे गए हो, काहे को नाराज है? बोले हम ते पूछ रहे हो काहे गए, काहे को तो को ना पतो काहे हो आज? अरे पर भयो का, अरे भयो यू सक्टासुर तृणावृत को मारने के ताई तो तेने वजन बढ़ा लियो, आज जब परीक्षा की बारी, आज जब इज्जत रखने की बारी, तो तू वजन ना बढ़ा सके हो कापनो। ठाकुर जी बोले, देखो बेकार में नाराज ना हो हम पे, बरसो मत, अपनी गलती खुद सोचो। सूरदास जी बोले, हाँ ये हुई ना बात, गलती तो हमारी है, तुलसी बाबा सही कह रहे, या टेढ़े के पीछे काय को पड़े हो, हमारी गलती है जो हमने आज तक तुमको बजा। ठाकुर जी बोले, देखो बाबा एक बात बताओ, ये बताओ 2 ज्यादा होते हैं कि 3 ज्यादा होते हैं? बाबा सूर बोले, अच्छा तो हमको अनपढ़ समझता है क्या? अरे पूरी दुनिया जानती है 3 ज्यादा होते हैं। अच्छा तो ये बताओ, जब आप पल्ला में बैठे थे तो आपने क्या कहा था, किसको बुलाया था? बोले बाल कृष्ण लाल की। तो एक हो गए आप और एक हो गए हम, वो भी बाल रूप में, बाल कृष्ण रूप में। और जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या बोला, सियावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी, राम जी, तुलसी जी, उधर 3 इधर 2, बताओ भारी कौन होगा? अरे ये बात है, ये गड़बड़ हो गई। चलो कहाँ, चलो तुलसी के पास, अब दोबारा तुलेंगे। लिया ठाकुर जी को झोला में डाला, तुलसी बाबा के डोरे गए, बाहर निकलो। देखो पहले वाले हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हमसे गलती हो गई, हम अब की बार हम भी कहेंगे राधा वर कृष्णचंद्र की जय। बाबा तुलसी हंसते हुए बोले, हिसाब किताब एक बार होता है, जिसने तुझको सिखा पढ़ा के भेजा ना उसको कह दे, जो हिसाब होना तो हो लिया। अब बेचारे सूरदास जी मुंह लटका लिए। बाबा तुलसी ने देखा कि ये बड़ा भोला है, जाके तुरंत सूरदास को अपने गले से लगा लिया।
अरे भैया सूर, हम तो सब आनंद ले रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, तेरे ठाकुर भी महान है, हमारे ठाकुर, और कोई भेद थोड़ी है, जो भेद करे वही पागल है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक ही अंतर है, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। एक ही भेद है, इनके नयन बड़े गंभीरता वाले हैं, मर्यादा से भरे, और ठाकुर जी के नेत्र बोले एक जगह टिकते ही नहीं है, चंचल है, नटखट है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, सबका अपना अपना भाव है। तो ऐसे राम जी का प्रागट्य, उनकी कथा संक्षेप में सुखदेव जी ने सुनाई।